स्मिता गुप्ता, ये बताइए कि मैंने देखा है कि जैसे ही बात आती है कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा जाए, जिसमें राहुल गांधी का भी रुझान नजर आता है, या राहुल गांधी के भी इर्द गिर्द जिस तरह के लोग हैं, या यूपीए 1 को अगर हम देखें तो अब तक ये माना जाता रहा है कि सबसे सक्सेसफुल, सबसे कामयाब जो सरकार चलाई वो उस वक्त थी 2004 से लेकर 2009, क्योंकि जो पीपल्स ओरिएंटेड एक तरह से जन सरोकार वाली राजनीति देखी गई, जिसमें तमाम तरह की जो जो सोशल स्कीमें थी वो उसी दौर में, उसी 5 सालों में आई, क्योंकि लेफ्ट हिस्सा रहा कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने में। लेकिन मैंने देखा है कि आशुतोष जी की तरफ मेरा इशारा नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग जो उदारवादी हैं, जो भाजपा को ये नहीं समझते कि फिलहाल जो मौजूदा अपनी शक्ल सूरत में जो भाजपा है वो भारत के लिए बेहतर है, उसके बावजूद भी इस बात से उन्हें बहुत असुविधा होती है कि क्यों लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है कांग्रेस पार्टी, और क्यों ये न माना जाए कि कोई भी इलेक्टोरल फ्यूचर हो सकता है अगर लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको ये लगता है कि वाकई ये एक पॉलिटिकल सुसाइड है अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए देखें, और जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो सिर्फ राइट की तरफ ही हो जाने में है? देखिए, मुझे जो लगता है कि ये जो लेफ्टवर्ड्स की बात, लेफ्टवर्ड्स जाने की बात आप कह रहे हैं, उसके पहले जो शरद जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो था कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो ये सब आइडियोलॉजी की बात या लेफ्टवर्ड जाना, राइटवर्ड जाना, उसके पहले आपके पास एक फाइटिंग मशीन होना चाहिए। ये जो प्रियंका गांधी 10 दिन से लखीमपुर खेरी में लगी हुई है, ये हमने पहले भी देखा है कि जब कोई हादसा होता है, कोई इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है, तब प्रियंका गांधी कम्स इनटू हर ओन, क्योंकि इन पॉलिटिकली इस तरीके की सिचुएशंस में शी शाइन्स एब्सोल्युटली। मगर यदि और उससे पार्टी वालों को भी ऊर्जा मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। मगर आप सोचिए कि प्रियंका गांधी यूपी का जनरल सेक्रेटरी बनी थी आई थिंक 2018 में। अब कई महीनों बाकी हैं चुनाव के लिए। अब ये ऊर्जा भर के अब संगठन का क्या होगा, कौन लड़ेगा? हेडलाइंस कैप्चर करने में तो इट्स वेरी फाइन, मगर मुझे लगता है कि जो उनकी जो ये लेफ्टवर्ड आइडियोलॉजी, ये भी थोड़ा क्या कहते हैं, इट्स नॉट वेल थॉट आउट। क्योंकि ये जो, जैसे आपने पंजाब की बात की और चन्नी जी की बात की और कहा कि ये प्रो दलित पॉलिटिक्स कर रही हैं वहाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके खिलाफ नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, प्रो दलित पॉलिटिक्स होना चाहिए, मगर यदि आपको प्रो दलित पॉलिटिक्स करनी है तो उसके पहले आपको चुनाव जीतना है, उसके बाद आप प्रो दलित पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें अब तक तो 2 जाट सिख पार्टियों के बीच में लड़ाई होती थी। अब आपने अमरिंदर सिंह को उस इक्वेशन से निकालकर आपने पूरा फायदा तो श्रोमणी अकाली दल को दे दिया है। स्मिता जी, मैं आऊंगी। मैं जी, 4 महीने में आप कांग्रेस को एक दलित पार्टी नहीं बना सकते हैं पंजाब में। स्मिता जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिस तरह से हम कास्ट को ही, ये मैं कहूँगी कि हमारी एक रियलिटी है। जब आप कास्ट पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये एक जातिवादी बातचीत हो रही है, या हम देखते हैं कि जब वो लोग जो हाशिए के समुदायों के लोगों की राजनीति करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या बीएसपी, उनको कहा जाता है कि वो जातिवादी पार्टियां हैं, बजाय इसके कि भाजपा को हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो जातिवादी और जातियों में भी जो सब कास्ट और उसके बाद जो कास्ट, उनकी पॉलिटिक्स भाजपा ने वही सोशल इंजीनियरिंग की उत्तर प्रदेश में। तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण वोटर नाराज़ लग रहा है, वो ब्राह्मण वोटर जो सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि ओपिनियन मेकर है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है, मीडिया से लेकर थिंक टैंक से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर जो माहौल तैयार करता है वो ब्राह्मण तैयार करता है। और उत्तर प्रदेश में क्या ये नाराज़गी जो दिख रही है अभी, ये कोई सुपरफिशियल, एक तरह से आर्टिफिशियल नाराज़गी है, जो ये कहा जा रहा है कि ठाकुरों का राज है और ब्राह्मण जो हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें कोई डेंट लग सकता है बीजेपी के वोट बैंक में? देखिए, इसकी
ब्राह्मण वोट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने तो देखा ही है कि जो मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, इनको इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। बीजेपी दिखा रही है, केंद्र से ही दिखा रही है कि भाई हमारे लिए ब्राह्मण वोट इम्पोर्टेंट है एंड एज फार एज पॉसिबल हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। मगर साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आशुतोष जी ने कहा कि ब्राह्मण वोट कांग्रेस को भी जा सकती है, मगर एक चीज है, वो ब्राह्मण जब वोट डालता है और इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को, तो ब्राह्मण वोट्स फॉर द विनिंग पार्टी। यदि आप ब्राह्मणों को लगे कि कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में आ गई है कि वो जीत भी सकती है, हम उनके पीछे आ जाए तो पार्टी जीत जाएगी, फिर ही आएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण वोट सामने आकर कांग्रेस को ऐसे ही अपना वोट गवा देगा। वो घर में बैठ जाए मगर वो अपना वोट एक लूजिंग पार्टी को नहीं देंगे। ये पहले भी दिखाई पड़ा है जब इन्होंने मायावती जी को दिया था। क्यों? बिकॉज तब उनके मन में एक ही था कि समाजवादी पार्टी को निकालना है, यादव राज खत्म करनी है। और मायावती ने भी बहुत 3-4 सालों से अच्छी तरह उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पे उन्होंने काम किया था। तब उनका एक ही मकसद था ब्राह्मणों का कि समाजवादी पार्टी को हटाएंगे, इसलिए इस बार हम बीएसपी को वोट डालकर हम इनको लाएंगे। मगर अभी भी क्या कांग्रेस उस स्थिति में है कि वो लोगों के सामने लग रहा हो कि वो जीत पाएगी? जैसे वन ऑफ द अर्लियर स्पीकर्स इन्होंने कहा था कि यदि प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता था 2-3 साल पहले, तब कुछ हो सकता था। आई एग्री, कुछ हो सकता था, मगर उन्होंने तो किया नहीं। 3-4 साल तो इन लोग सब पार्टी वॉज एब्सोल्युटली मॉरिबंड, कुछ नहीं हो रहा था। कभी कभी प्रियंका गांधी चली जाती थी। तो अब इस लेट स्टेज में क्या कर सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं। और मुझे तो लगता है इवन दो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट बेस एक नहीं है, यदि कांग्रेस जितना स्ट्रांग हो, समाजवादी पार्टी जितना स्ट्रांग हो, फायदा तो भाजपा को मिलेगा। क्योंकि मायावती इज नॉट गोइंग टू लूज हर एंटायर दलित वोट, जो भी हो। एक कोर वोट उनको वैसे उनको 20% तक भी आता है दलित वोट, उसको 12-15% भी मिल जाए तो शी विल बी अ स्पॉइलर। और यही बीजेपी भी इस पे ही बैंक कर रही है। जी हाँ, स्मिता गुप्ता जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी पे मैं वापस आऊंगी कि कई बार जो गांधी को लेकर, दोनों जो गांधी भाई बहन हैं, मैं सोनिया गांधी का जिक्र नहीं करूंगी यहाँ, इनको लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये है। लेकिन दूसरी तरफ जानकार ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को बचना है, कांग्रेस पार्टी को सरवाइव करना है और इतिहास के कूड़ेदान में नहीं फेंक जाए कांग्रेस पार्टी, उसके लिए ज़रूरी है कि गांधी अपने आप को अलग कर लें कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसे वक्त में, ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हम उनकी वैल्यू की बात कर रहे हैं और उस ऐसे कार्ड की बात कर रहे हैं जो ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस के लिए या ऑपोजिशन के लिए भी, प्रियंका गांधी, ऐसे में उनका गांधी होना उनके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है? क्या कांग्रेस पार्टी का भविष्य गांधी फैमिली के साथ है या उसके बगैर? देखिए, ये सवाल सबसे अहम सवाल है, क्योंकि ये जो एक तरीके से अभी भी प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी अपने जगह पे है, क्योंकि ज्यादातर पार्टी में लोग अभी भी मानते हैं कि यही नेता है। मगर फिर भी आप देखेंगे कि 2019 के हार के बाद पार्टी वालों ने तो सबने कह दिया कि राहुल गांधी आप ही बन जाइए अध्यक्ष। वो अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो अपने आप भी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं और किसी को बनने भी नहीं दे रहे हैं, मगर डिसीजंस वो कभी कभी ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइज फैशन में नहीं, कभी जग जाते हैं, कभी कुछ कहीं वो यात्रा ले लेते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो ये जो G23 बना है,
वो भी पिछले साल उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, फिर लोगों ने सोचा कि फाइनली पार्टी के जो सीनियर्स हैं वो अब कुछ एक चैलेंज देंगे या कुछ इनको, दे विल फोर्स देम टू टेक अ डिसीजन वन वे और द अदर। मगर एक साल तो हो गया। तो मुझे लगता है दिस पार्टी इज जस्ट गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स इन अ वे, जबकि so many people, including I think the three of us, your three guests, we would all be very happy to see it revive, you know. But the point is, उनको भी समझना चाहिए कि you cannot do things. Politics is a 24-hour profession. It's a 24/7 profession. आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरफ देखिए, do they think about anything else? In spite of the fact that they are in a winning position, in spite of the fact that they rule most of the country, मगर यहाँ हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। आपको आप तय कर लेना पड़ेगा कि आपको अध्यक्ष बनना है, आपको पार्टी ऑफिशियली चलाना है, आपको फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन करना है। डू यू वांट ऑपोजिशन यूनिटी, डू यू वांट टू combine with other like-minded secular parties? You have to see that, because until you see that, this is just going to go from bad to worse. Maybe some other leader shows up. लेकिन स्मिता जी, एक तो ये बात रही कि उनकी अंदरूनी खामियां क्या हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि पिछले लगातार कई दशकों से और खासकर पिछले 10 साल में गांधी परिवार के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर इन जो गांधी बहन भाई अब हैं उन तक जितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया है व्हाट्सएप के जरिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, उनको एक नफरत के काबिल एक फिगर बना दिया गया। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन से उभर कर आई, जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, वो तमाम सेक्रीफाइसेस भूल कर आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर मतलब राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने अपनी दादी पिता सबको खोया, और उनको एक तरह से देशद्रोही ताकतों के तौर पर प्रेजेंट कर देना उनकी इंटरनल खामियों के अलावा, क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा भी इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, प्रोपेगेंडा बिल्कुल इसमें एक बहुत अहम इशू है टू वीकन द कांग्रेस पार्टी। मगर मैं कह रही हूँ, यदि आपको लड़ना है तो आपको सामने आकर लड़ना है। आपने अभी हाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव आपने देखा, क्या ममता बनर्जी was on the defensive in the beginning, but she came out like a tigress and fought them frontally. इस तरीके से नहीं लड़ने से then you give it to somebody else. If you are feeling that, ये तो कोई नहीं कह रहा कि गांधी परिवार यदि वो नेता के जगह पे नहीं है तो वो पार्टी से हटाया जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। They can still make their contribution, and if they want to make their contribution as leaders, they have the choice. I mean, who else has, which politicians in this country have that kind of choice to either be the leader or to be part of a larger collective? I agree with you totally that they have been, the way they have, the propaganda of the BJP against them has been horrific, and the RSS family, and it has gone a long way into damaging their reputations and all that. But where has the fight back